एक पर्सन हैज़ अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन, मतलब एक कोई वर्क लिया किसी पर्सन ने, तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, तो स्ट्राइक ना होने की 0.35 है। अगर वो वर्क को कंप्लीट कर देगा, वर्क के कंप्लीशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है अगर स्ट्राइक नहीं हो, और स्ट्राइक होती है तो इस बात तो वर्क को कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी 0.32 है, क्योंकि स्ट्राइक होने के बावजूद भी वो वर्क को कंप्लीट कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.32 है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वर्क टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसमें स्ट्राइक होके कंप्लीट होता है, स्ट्राइक हो गई फिर भी कंप्लीट कर देता है, और स्ट्राइक नहीं हुई तब कंप्लीट कर देता है। तो इसमें फिर यह लग गया और, तो फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, स्ट्राइक हुई और वर्क कंप्लीट, स्ट्राइक होके वर्क कंप्लीट हुआ, तो स्ट्राइक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.65, और वर्क कंप्लीट हुआ, स्ट्राइक होके कंप्लीट हुआ तो 0.32, और स्ट्राइक नहीं हुई तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.35, और स्ट्राइक जो है 0.65, स्ट्राइक होके कंप्लीट हुआ 0.32, स्ट्राइक नहीं हुई तब कंप्लीशन होने की 0.8 है। इनको ऐड कर दीजिए, ये आंसर है। तो ये करीब करीब अपना आंसर है। तो ये आंसर आता है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8×45, ये 0.24, और ये जो चीज़ आती है 0.208, 0.208, तो आंसर हो गया 0.208, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, 8, 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक फैक्ट्री है जो उसके यहाँ 3 मशीन है, मशीन ABC। अब मशीन ए बनाती है 25% वोल्ट, और B बनाती है 35%, और C मशीन बनाती है 40%, तो ये हो गया 100%। अच्छा, तो जो मशीन ए बनाती है उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 5% है, B वाले की 4% है, और मशीन सी के जो बोल्ट हैं वो जो है 2% डिफेक्टिव निकलते हैं। अब अपन ने इन सब के बोल्ट जो मशीनों ने बनाए वो सब एक जगह इकट्ठे कर दिए, उसमें से एक बोल्ट रैंडमली सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने पर यह पाया गया कि वो बोल्ट डिफेक्टिव है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी ने बनाया था। तो ये सवाल है बेस थ्योरम। तो इसमें क्या काम करते हैं कि हमें ये तो पता ही है कि वो बोल्ट डिफेक्टिव है, तो फिर क्या वो बोल्ट मशीन बी ने बनाया है। तो ऊपर लिखेंगे कि मशीन बी बनावे और फिर डिफेक्टिव हो, तो 0.35, क्योंकि 35% बनाती है, और फिर उसके 4% डिफेक्टिव होते हैं, तो 0.04 डिवाइडेड बाई टोटल केसेस, कि डिफेक्टिव तो है ही, तो अपने को ये पता लगाना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बोल्ट मशीन बी ने बनाया है। ये तो प्रोबेबिलिटी है, अब बनाया ए ने, बी ने, सी ने, ये तो कुछ नहीं पता, ये तो प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो अगर ए ने बना के अगर वो डिफेक्टिव रहा होगा तो वो होगा 0.25 इंटू 0.05, क्योंकि 25% मशीन ए बनाती है और 5% उसके डिफेक्टिव होते हैं। बी के बारे में 35% बनाती है और 4% डिफेक्टिव होते हैं। सी 40% बनाती है 0.40, और 20% डिफेक्टिव होते हैं। तो 20% कितना होता है 0.02, मतलब 2/100, 4/100, 5/100, और ये
0.25, 0.35 और 0.40 मिला के बनी तो है, तो टोटल किसी बात की, वो किसी भी मशीन ने बनाया हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी तो 100% है या 1 है, क्योंकि किसी ने तो बनाया ही होगा। लेकिन वो बी ने बनाया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी ने बनाया और फिर डिफेक्टिव, और यहाँ पर ए ने बनाया डिफेक्टिव, टोटल केस आ जाएंगे, बी ने बनाया डिफेक्टिव या सी ने बनाया डिफेक्टिव। अब नेक्स्ट है कि देर आर 3 कॉइन्स, वन इज ए 2-headed कॉइन, मतलब एक ऐसा कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड ही है, हैविंग हेड ऑन बोथ साइड। एक बाइस्ड कॉइन हैविंग, एक बाइस्ड कॉइन है वो इस तरह का बना हुआ है कि उसमें 75% केसेस में अगर उसको उछाल के छोड़ा जाए और चेक करा जाए तो 75% हेड आता है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी उसकी 25% है, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.75 और टेल आने की 0.25। और थर्ड इज ए अनबाइस्ड कॉइन, जो अनबाइस्ड कॉइन है उसकी हेड और टेल आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, मतलब 50% मतलब 0.5। अब क्या है, वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूज इन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड। अब उनमें से कोई एक लिया और उसे टॉस करा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और हेड आया, उनमें से रैंडमली ले लिया और उसको टॉस करा और हेड आया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाला कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड है। तो अब देर आर 3 कॉइन्स, तो किसी भी कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 ये तो नहीं कहा कि हम किसी एक पर्टिकुलर कॉइन को के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा या कम है। जब ऐसा नहीं कहा कि तीनों कॉइन की सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो 1/3, और फिर दोनों तरफ जिसके हेड है उसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 100% के दोनों तरफ हेड ही है, 1/3 × 1। अब फिर तो दोनों तरफ हेड वाले, ये अब कुल केसेस लिखे जाएंगे 1 प्लस वो वाला कॉइन जिसमें 75% हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो उसको सेलेक्ट करने की 1/3 × 3/4 प्लस वो वाला जो अनबाइस्ड कॉइन है, अनबाइस्ड कॉइन में क्या है कि हाफ प्रोबेबिलिटी हेड आने की, हाफ टेल आने की, तो इंटू प्लस 1/3 × हाफ, ये हो गए। ये तो टोटल केसेज हो गए कि याद कि अगर आपने वो कॉइन लिया है जिसके दोनों तरफ हेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और वो कॉइन लिया है जो बाइस्ड है जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और टेल आने की 1, तो वो ये उसके केसेज हैं। और ये वो वाला कॉइन जो अनबाइस्ड है जिसकी हेड आने की हाफ और टेल आने की हाफ, और ये 1/3 इस बात के लिए कि हम हर एक को तो चाहे 1/3 ले सकते थे या सब जगह 1 1 1 1 1 1 क्योंकि बराबर, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1/1 + 3/4 + हाफ। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। तो जो 1/, ये 4, ये 4, ये 3 और ये 2, तो ये हो गया आंसर 4/9 इज द आंसर। कि इस बात की कि हेड आया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो वाला कॉइन सेलेक्ट करा है जिसके दोनों तरफ हेड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/9 है। कैसे करा, 1/3 × 1, 1/3 × 1, दूसरा कॉइन 1/3 और हेड आने की 3/4 और 1/3 और हेड आने की हाफ, इन सबको ऐड कर लेगा 1/3, तो सब जगह से कैंसिल हो गया, 1/1 + 3/4 + हाफ कर दिया गया। अब इसमें अपन ने 4 LCM ले लिया, तो 4 आ गया और ये 3 आ गया और वो 2 आ गया, 3 और 5 = 9, 4/9 इज द आंसर। तो ये बेस थ्योरम की प्रॉब्लम थी, ये भी बेस थ्योरम की प्रॉब्लम थी जो फैक्ट्री बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, और 3 तरह की मशीनें हैं ABC, ये भी बेस थ्योरम की थी। बेस थ्योरम में क्या होता है कि रिजल्ट बता दिया जाता है कि ऐसा हुआ कि बोल्ट डिफेक्टिव है, तो बताओ कि वो बोल्ट मशीन B से बना है। ऐसे ही यहाँ पर ये बता दिया रिजल्ट के कॉइन को उछाला, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन उछाला गया है वो हेड ऑन बोथ साइड्स रखता है, 2-headed कॉइन है। अब नेक्स्ट है, सपोज ए पर्सन थ्रोज ए डाई, इफ पर्सन गेट्स 5 और 6 ही टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स। पहले उसने डाई टॉस करी,
थ्रो करी डाई, अगर 5 या 6 आता है तो एक कॉइन उठाता है, उसको 3 टाइम्स वो करेगा, वो टॉस करेगा एंड नोट्स दी नंबर ऑफ हेड्स। इफ ही गेट्स 1 2 3 या 4 ही टॉस एज ए कॉइन है, एक कॉइन टॉस करेगा एक ही टाइम एंड नोट्स वेदर इट इज ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। If he obtained exactly one head, what is the probability that he throw 1 2 3 4? तो अब इसमें रिजल्ट बता दिया कि उसको जो है जो पहले डाई टॉस करी थी तो उसके 2 केस बना दिए। अगर 1 2 3 4 आता है तो क्या होगा, एक कॉइन उठाएगा, टॉस करेगा और नोट करेगा हेड आया टेल आया। और अगर 5 और 6 आता है तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करेगा और नोट करेगा हेड आया टेल आया। तो पता लगा, रिजल्ट बता दिया गया कि उसने वो कुछ भी करा सही, लेकिन एग्जैक्टली 1 टाइम हेड आया है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने डाई जब फेंकी थी तो 1 2 3 4 में से ही कोई आया था, 5 या 6 नहीं आया। 1 2 3 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो फेवरेबल केसेज हैं ऊपर लिए जाते हैं। तो फेवरेबल केस क्या हुए कि 1 2 3 4 आवे, तो डाई पे होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 आवे तो 6 केसेस में से 4 केस फेवर के हैं। तो इस बात की क्या है, 2/3। लेकिन 1 2 3 4 आता है तो वो कॉइन को टॉस करता है, तो फिर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ही टाइम हेड करा तो 2/3 इंटू हाफ। अब नीचे क्या आएगा, 2/3 इंटू हाफ। फिर अगर 5 या 6 आया या लगते ही मतलब केसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं तो प्लस हो जाता है। और जब प्रोबेबिलिटी में होता है क्या, कंडीशन पर कंडीशन लगाते चले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाती है। हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, एंड लगे तो इनटू होता चला जाता है। और यहाँ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो छूट मिल गई तो छूट मिल गई तो प्लस कर दो। तो अब क्या है, 5 या 6 आ गए, तो 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6 में से 2 नंबर हमारे फेवर के हैं, 1 2 3 4 5 6 में से 5 और 6, तो 2/6 या 1/3, तो 1/3 है। लेकिन उसने फिर वो कॉइन को 3 बार उछालेगा, या फिर यूँ समझो 3 कॉइन एक साथ उछाल दिए और केवल एक बार ही हेड आया। 3 कॉइन एक साथ उछाल दो, वो एक ही बात है। और कहता है एग्जैक्टली 1 बार हेड आया। तो एग्जैक्टली 1 बार हेड आने के जो केसेज हैं वो 3C1 है, 3C1, 3 में से एक जगह 3C1। अब इसमें 3 में से एक बारी और एक बार हेड आया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ पे 1 है, और हेड ना आने की भी हाफ है तो हाफ पे 2 है। तो ये हो गया। अब इसको देखो ये क्या बैठता है, 1/3 प्लस 3 इंटू 3C1। अब 3C1 खुद ही 3 होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो प्लस 1/2 पे पावर 3, तो 1/8। 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर तो 1/8। तो ये हो गया 1/3/11/24। तो ये हो गया 24/3 इंटू 11, तो ये हो गया 8/11। ये चीज़